नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति हांडा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फेलिक्स 137 नोएडा। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ जिसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। बड़ों में बहुत सारा कॉमन है, लेकिन आज मैं आप लोगों के आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ कुछ चीज़ जिसमें है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एंड प्रोटेक्टिंग योर यंग स्पाइन्स। आपको अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाने के लिए क्या क्या करना है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका हम कर सकते हैं, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम होता क्या है। बेसिकली होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा टेक यूजर्स हो गए हैं। आप मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली ये होता है, बहुत देर तक बच्चा जब बहुत देर तक मोबाइल देखता है या लैपटॉप देखता है तो उसकी फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, धीरे 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 आगे की तरफ नेक झुक जाती है और पेशेंट को या बच्चे को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कि स्पाइन पर स्ट्रेस लगने लग जाता है। अगर आप उनके सिम्टम्स देखें तो आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये आएगा कि आपका बच्चा बताने लग जाएगा कि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा दर्द है मम्मी या पापा। ठीक है, तो आपको नेक शोल्डर पेन होगा, हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा आपकी जो बैक की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी और इवन हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई में, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएगा और उसकी मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आप लोग बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि सिर्फ इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अगर हम जनरल न्यू रिसर्च को देखें तो न्यू रिसर्च में 2020 to 25 में हमें ये जानने को पड़ा कि जो एवरेज स्क्रीन टाइम है वो बढ़ता जा रहा है और स्टडी टाइम कम होता जा रहा है। बच्चे किताबों की जगह मोबाइल में, लैपटॉप में, इसमें लगे हुए हैं। So normally study shows that 4 to 7 hours per day एक स्ट्रेन पैदा कर रहा है नेक के अंदर। तो अगर आप बच्चे की नॉर्मली, आई हैव ट्राई टू पुट इट इन दिस फिगर कि ये आप एक नॉर्मल बच्चा है जो आगे की तरफ झुकता जा रहा है, अपनी हेड को ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा है, धीरे 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 उसकी नेक में प्रॉब्लम आ रही है एंड इट मे लीड टू टेक्स्ट नेक सिंड्रोम अमंग चिल्ड्रंस। तो कुछ बच्चे की प्रॉब्लम यहाँ आएगी। नॉर्मली क्या होता है, एक चीज और होती है इसके अंदर जो आती है मसल इम्बैलेंस। मसल इम्बैलेंस मतलब जितनी भी नेक की मसल्स हैं वो वीकन होने लग जाती हैं और इवन धीरे 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 पेशेंट या बच्चा पुअर पोस्चर में चला जाता है, काइफोसिस में चला जाता है। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आपका पोस्चर तो खराब हुआ ही हुआ, इवन उसका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो आप घबराइए नहीं, मैं आपके सामने कुछ चीजें और कुछ सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ जो आप एज अ पेरेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, द लेवल स्क्रीन रूल। ना व्हाट इज दिस लेवल स्क्रीन रूल? लेवल स्क्रीन रूल का मतलब है आई लेवल एंड यूज ऑफ स्टैंड एंड राइजर्स। ठीक है, आगे बच्चों की पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नई नई चीजें देखनी भी है, उनको गैजेट से आपको दूर भी करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो टैबलेट है या आपका मोबाइल है उसको थोड़ा ऊंची की तरफ रखें, जिससे डायरेक्ट आई उस पर पड़े, ना कि उसको आगे की तरफ बेंड करना पड़े। उसके लिए आप स्टैंड्स यूज कर सकते हैं और राइजर्स यूज कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है टेक माइक्रो ब्रेक्स। टेक माइक्रो ब्रेक्स का मतलब ये है कि हर 20 मिनट बाद आपको बच्चे को ब्रेक कराना है और ब्रेक में आपको उससे कहना है थोड़ा नेक को इधर की तरफ, लेफ्ट या राइट की तरफ स्ट्रेच करें एंड देन कैन रिगेन बैक टू दी वर्क। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट which I tell the solution is that encourage outdoor play। अब encourage outdoor play, बच्चे अब बाहर की तरफ नहीं खेलने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उन बच्चों को सब कुछ आप एक्सरसाइजेस भी कराने के लिए नीचे लेके जाएं। इवन आप बच्चों को स्विमिंग के लिए नीचे, वॉलीबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए नीचे इंकरेज करें कि वो आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा करें। लास्ट है लीड बाय एग्जाम्पल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू डू। लीड बाय एग्जाम्पल मीन्स दैट मॉनिटर योर ओन डिवाइस यूज। आप बच्चों को टोकने से पहले अपने आप को उस चीज में ध्यान दें। आप कम से कम मॉनिटर के यूज करें, बच्चों के सामने कम यूज करें, क्योंकि बच्चा वही करता है जो हम करते हैं।
तो उससे तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी मॉनिटर पे यूजेस कम करें, जिससे बच्चे को आप ये कह पाएं कि आप भी कम यूज करें। तो ऑल ओवर मैं यही कहना चाहूंगी दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द स्पाइन ऑफ आवर यंग चिल्ड्रन, and for that we all as a parent and a physiotherapist we are there to help you. Thank you. डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।